इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें बहन द्वारा भाई को राखी बांध करके अपनी रक्षा का वचन लेने का प्रावधान है। लेकिन बौद्ध धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार कुछ और रूप में मनाया जाता है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म में रक्षाबंधन का एक अलग और बहुत गहरा महत्व है, जो हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार से एकदम अलग है। इसी दिन पाली भाषा में त्रिपिटक का पहला संकलन, जो सावन महीने के पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ था। यह दिन बुद्ध के धम्म को मानव कल्याण के लिए परिशुद्ध रूप से आम जनमानस के उपयोग के लिए बचाने का और उसे उसी रूप में अपनाने के लिए संकल्प का दिन होता है, जिसे बौद्ध जगत में रक्षासूत्र दिवस या रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। बौद्धों के इस परंपरा को भी मनुवादियों ने मनगढ़ंत तरीकों से कथा कहानियों के माध्यम से हड़प करके इसे विकृत बना दिया है और अपने धंधे के लिए एक नई दुकान भी खोल दिया है। रक्षा सूत्र, जिसमें रक्षा का अर्थ होता है रक्षा करना और सूत्र का अर्थ होता है सूत्र या बुद्ध के वचन। इसलिए रक्षा सूत्र दिवस का अर्थ है बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के द्वारा बताए गए नियम कानून को, उनके सूत्रों के रक्षा करने का दिन। वह दिन जिस दिन उन सूत्रों को संकलित और संरक्षित किया गया था, जो भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए बताए हैं। इसी दिन बुद्ध के वचनों को एक साथ क्रम से संकलित किया गया था और रक्षाबंधन की परंपरा यहीं से शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म में यह त्योहार धार्मिक कर्मकांड से ज्यादा बुद्ध के आदर्शों और शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर होता है। यह दिन बुद्ध के धम्म और उपदेशों को सुरक्षित रखने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने की खुशी में मनाया जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में रक्षाबंधन का महत्व किसी भाई बहन के बीच के रिश्ते से नहीं, बल्कि बुद्ध के वचनों की रक्षा करने से होता है। इसमें एक दूसरे को धागा बांधने से मतलब है कि बुद्ध के वचनों, करुणा और प्रज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा करना। रक्षासूत्र दिवस का इतिहास भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के निधन के बाद उनके वचनों और शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने पहली धम्म संगति बुलाई थी। इस संगति में बुद्ध की 82,000 शिक्षाओं को एक जगह एक क्रम से एकत्रित किया गया, ताकि वे सुरक्षित रहें, बिखरे नहीं और लोग उन्हें भूले नहीं। इस दिन बौद्ध अनुयायी एक दूसरे को एक प्रकार का पीला धागा बांध करके बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, जिसमें प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, शील अर्थात सदाचार और करुणा अर्थात दया शामिल है, उस पर चलने का संकल्प लेते हैं। आइए इस विषय पर और विस्तार से जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात उनके देहांत के बाद बौद्ध भिक्षुओं के मन में यह चिंता हो गई कि बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ कहीं लुप्त न हो जाएं या उनमें कोई बदलाव न आ जाए। इसी चिंता को दूर करने के लिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 1 वर्ष बाद 500 अरहत भिक्षु ने राजगीर की सप्तपर्णी गुफा के पास एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा का उद्देश्य था कि बुद्ध द्वारा बताए गए 82,000 वचनों और अरहत भिक्षुओं के 2,000 वचनों को संकलित करके उन्हें एक व्यवस्थित रूप देना था। इन वचनों को 3 पिटकों में एकत्रित करके सुरक्षित रखा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक के 3 अंश हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की बाहरी सुरक्षा से कहीं अधिक उसकी आंतरिक सुरक्षा और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस दिन जब कोई बौद्ध भिक्षु या अनुयायी किसी दूसरे व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांधता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह बुद्ध के वचनों को, सिद्धांतों को और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प ले रहा है। यह रक्षा सूत्र दिवस या रक्षाबंधन हमें बुद्ध द्वारा बताए गए 3 महत्वपूर्ण गुणों, प्रज्ञा अर्थात सही ज्ञान, शील अर्थात सदाचार और करुणा अर्थात दया का अनुसरण करने की याद दिलाता है। यह परंपरा हिंदू धर्म में प्रचलित रक्षाबंधन के पारंपरिक भाई बहन के रिश्ते से बहुत अलग है। बौद्ध धर्म में यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति या महिला या पुरुष को बांधा जा सकता है, जो बुद्ध के मार्ग पर चलने का इच्छुक हो। यह विश्वास किया जाता है कि सूत्र व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है
और उसे नकारात्मक विचारों, दुर्गुणों और गलत मार्ग पर जाने से बचाता है। बुद्ध के समय में उनके उपदेशों को आज के जैसा लिख करके नहीं रखा जाता था और ना ही लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके दूसरे को बताया जाता था, क्योंकि बुद्ध के समय तक लिखने और पढ़ने की कला का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण उस समय उनके उपदेशों को मौखिक परंपरा के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता था, अर्थात मुंह जबानी याद करके रखना पड़ता था। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन करके उसे याद किया जाता था और फिर वही बात वैसा का वैसा ही अन्य लोगों को बताया जाता था। यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और कठोर होती थी, जिसमें जिसमें कई चरणों का पालन करना पड़ता था। बुद्ध के उपदेशों को याद रखने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भिक्षुओं के समूह होते थे, जिन्हें भाड़क कहा जाता था। ये भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को अलग-अलग हिस्सों में बांट करके याद करते थे। फिर वे नियमित रूप से एक साथ बैठ करके उन उपदेशों को दोहराते थे। यह दोहराव न केवल उन्हें याद रखने में मदद करता था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि उपदेशों में कोई गलती ना हो और उनका मूल स्वरूप बिल्कुल वही और उसी रूप में सुरक्षित रहे। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से कई लोग थे, जिसमें आनंद, उपाली और महाकाश्यप, ये तीन भिक्षु उनके उपदेशों को पूरी तरह से जैसे बुद्ध कहते थे वैसा का वैसा ही याद रखते थे। भगवान बुद्ध अक्सर अपने कहे हुए वचनों को पुष्टि करने के लिए भिक्षुओं से पूछ लेते थे कि बताओ भिक्षुओं, अमुक दिवस को मैंने कौन सी बात का जिक्र किया है। सभी भिक्षु उनकी कही हुई बात को बताते थे, जिनमें इन तीन लोगों की बताई हुई बात एकदम से सही होती थी। इसी प्रकार वे उपदेशों के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते थे। ज्ञात जानकारियों के आधार पर सबसे पहले मौखिक संकलन हुआ, जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1 वर्ष बाद लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के व्यवहार पर्वत के समीप सतकर्णी गुफा में भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए पहली बौद्ध संगीति अर्थात बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। इस संगीति में महाकाश्यप की अध्यक्षता में 500 अरहत भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया था। सबसे पहले आनंद ने बुद्ध के सभी वचनों को, बुद्ध के सभी सूत्रों को सुनाया, जिन्हें सुत्त पिटक में संकलित किया गया। इसके बाद उपाली ने बुद्ध द्वारा बताए गए भिक्षुओं के नियमों को, उनके विनय को सुनाया, जिन्हें विनय पिटक में संकलित किया गया। जबकि यह संकलन मौखिक रूप से हुआ था, बाद में इसे 3 भागों में अलग किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। जिसमें पहला भाग था विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम और आचार संहिताएं शामिल हैं। दूसरा भाग है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के सभी उपदेश और प्रवचन शामिल हैं। और तीसरा भाग है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत जानकारी शामिल है। बुद्ध के उपदेशों को लिखित रूप में संग्रहित करने की प्रक्रिया एक लंबी अवधि में पूरी हुई। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति तक भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं मौखिक रूप से ही चली आ रही थी। लिखित रूप में बौद्ध ग्रंथों का संकलन सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रयास लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में हुआ था, जिसे उस समय तंबपर्णी या सिंघल द्वीप कहा जाता था। इस समय यह महसूस किया गया कि मौखिक परंपरा समय के साथ कमजोर हो रही है और इसमें गलतियां आने का जोखिम था। इसलिए त्रिपिटक को पहली बार ताड़ के पत्तों पर पाली भाषा में लिखा गया। ताड़ के पत्तों को पतली पट्टी के रूप में काट करके उन पर लोहे की कलम को गर्म करके लिखा गया था। बाद में लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंदल वन में एक और बौद्ध संगीति हुई। इस संगीति में बौद्ध विद्वानों ने त्रिपिटक को ताम्र पत्रों पर अर्थात कॉपर प्लेट्स पर लिखवाया। यहाँ तक आते आते बुद्ध के समय की पाली भाषा में बहुत बदलाव हो गया था और एक नई मिश्रित भाषा संस्कृत बन चुकी थी, जिसके कारण इस संगीति में त्रिपिटक का संकलन मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ताम्र पत्रों पर हुआ था। बुद्ध के समय आम जनमानस की भाषा पाली थी, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए, क्योंकि पाली भाषा के प्रयोग ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग आसानी से बुद्ध के वचनों को सुनकर के समझकर याद रख सकते थे। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेशों का पहला लिखित संकलन यानी त्रिपिटक का संकलन पाली भाषा में ही हुआ है।
इसलिए पाली भाषा में त्रिपिटक का पहला संकलन जो सावन महीने के पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ था, जो बुद्ध के धम्म को मानव कल्याण के लिए परिशुद्ध रूप से आम जनमानस के उपयोग के लिए बचाने का और उसे उसी रूप में अपनाने के लिए संकल्प का दिन होता है, जिसे बौद्ध जगत में रक्षा सूत्र दिवस या रक्षा बंधन के नाम से जाना जाता है। बौद्धों के इस परंपरा को भी मनुवादियों ने मनगढ़ंत कथा कहानियों के माध्यम से हड़प करके इसे विकृत कर दिया और अपने धंधे के लिए एक नई दुकान खोल दिया, जिसमें बहन द्वारा भाई को रक्षा सूत्र बांध करके अपनी रक्षा का वचन लेने का प्रावधान बना दिया। जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना अमूल्य कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।